हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अक्सर एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने डेसिमल पॉइंट जिसमें लगे होते हैं, रियल पॉइंट जो रियल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1.235 जैसे एक नंबर है, तो इसमें हमें हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना भी सीखे थे और हमने ये देखा था कि ये एक रियल नंबर है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ दिस फिक्स्ड। एक्चुअली में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास में अगर स्पेस है, मान लीजिए 6 डिजिट्स की, आपके पास में स्पेस कितने डिजिट्स की है? 6 डिजिट्स की स्पेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अगर आपको ये नंबर लिखना है इस पर 1.235, तो ओके, आप अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो 5 3 2 ये डेसिमल का पॉइंट हो गया और ये 1 हो गया, क्योंकि हर चीज़ जो है वो जगह तो लेगी। ये आपके पास में जगह बची, आप यहाँ पे 0 भी फिल कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर आपके पास में एक बड़ा नंबर है, एग्जाम्पल के लिए 10.34567 एंड 9। अब मान लीजिए आपके पास स्पेस केवल कितनी है? 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या करेंगे? 1 0.3। अब देखिए आपके पास में लास्ट डिजिट है, तो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे सीधा या तो 6 लिख लें या तो इसे 5 ही रहने दें। तो आप ये जो राउंड ऑफ करते हैं क्यों करते हैं? ताकि आपके पास में डेसिमल के केवल 2 प्लेसेस लिखने की जब जगह होती है, जैसे हमारे पास में, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रुपीज़ है। रुपीज़ को अगर आप कन्वर्ट करेंगे पैसे में, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं, लेकिन कभी भी हम 1.100 नहीं लिखते, हमेशा हम 1.99 पैसे, अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। तो इसीलिए कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो डेसिमल के पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई, एक एप्लीकेशन हो गया। तो अब हम बात कौन से सब्जेक्ट की कर रहे हैं? हम बात करें कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में 2 तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, एक होता है फ्लोटिंग और एक होता है फिक्स्ड। तो जब हम बात करते हैं फ्लोटिंग की, तो इसमें आपके पास में सिग्निफिकेंट स्पेस होती है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपका चाहे कितना ही लंबा डिजिट क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा इसमें नंबर्स क्यों ना हो, यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अ प्रॉपर मैनर। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कई हमारे पास में ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि हम अपनी स्पेसेस को क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड कर सकते हैं। तो यही इसका मतलब है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। जब आप फिक्स्ड कर देते हैं कि आपके पास मेमोरी की जगह केवल 5 है, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब डेसिमल स्पेस के बाद में आप केवल 2 ही डिजिट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और अगर आपके पास में अनलिमिटेड तो नहीं बोलना चाहिए, अगर आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो आप एक रियल नंबर को क्या कर सकेंगे? अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट को समझना आखिर ज़रूरी क्यों है? देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, वो आने वाला है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ये जो लेक्चर था ये समझना ज़रूरी था। तो अगला लेक्चर आप ज़रूर देखिए, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लास्ट टॉपिक्स आ चुके हैं, और इसके बाद में फिर एक और टॉपिक बचेगा, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन कोड्स। ये क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। ये नेटवर्किंग का भी टॉपिक है, तो दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों को समझेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये जो लेक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।